वेलकम टू KGS IAS। आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ और मैं अपने ही सब्जेक्ट के बैच के अनाउंसमेंट को लेकर आया हूँ। तो क्या है बैच? हमारा मैथ्स ऑप्शनल का बैच है और रिकॉर्डेड बैच है। और इसमें क्या है, टेस्ट सीरीज, PYQ, मेंटरशिप, ये सब लिखा हुआ। अभी डिटेल बताता हूँ क्या है ये। बाइलिंगुअल है इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों पढ़ सकते हैं। मैं चीज़ों को इंग्लिश में ही लिखा हूँ, बोला हिंदी में हूँ, मतलब समझाया हिंदी में हूँ, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो हिंदी वाले बच्चे भी इसको मेंस में इंग्लिश में ही लिखते हैं, क्योंकि ये आजकल प्रोविज़न है कि आप GS हिंदी में लिख लीजिए, एसए हिंदी में लिख लीजिए, ऑप्शनल आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैथ्स में लैंग्वेज बहुत मैटर नहीं करता है, तो इसीलिए क्योंकि मोस्टली 90-95% क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने होते हैं, तो लैंग्वेज बहुत मैटर नहीं करता है। तो अंग्रेजी हिंदी वाले दोनों ही इसको बैच को आराम से पढ़ सकते हैं। और जब मेंस का फॉर्म भरेंगे तो बाकी चीज़ हिंदी वाले को बता रहा हूँ, GS वगैरह हिंदी में लिख लेंगे और मैथ्स को अंग्रेजी में लिख लेंगे, मतलब कहने के लिए अंग्रेजी में लिखेंगे। है तो न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही होता है। ठीक है, तो बैच कुछ इस तरह का है, सारा चीज़ रिकॉर्डेड है, जितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा बैच है जो कम से कम एक बार सिलेबस पढ़ लिया और मेंस दे रहा है, इस बार का मेंस दे रहा, उसी को ओरिएंटेड ये बैच है। तो उनको रिवीजन करने में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास में PYQ जो रेलिवेंट है वो डिस्कशन है। ठीक है, तो ऐसा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंट वाले हैं वो सब डिस्कस है ऑलरेडी क्लास में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो जान जाएं आप। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? इंपॉर्टेंट डेट ये है, इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 28 मार्च को और एंड करेगा 30 जून को। प्रीलिम्स के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चा पास करेगा प्रीलिम्स, वो अगर मैथ्स ऑप्शनल है उसको ले पाए। बैच स्टार्ट डेट 20 अप्रैल से है। ड्यूरेशन जो बैच का है 4 to 6 मंथ का है। ऑब्वियसली मेंस को टारगेट करके है, रिकॉर्डेड है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसको। और वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश लिख दिया गया, ऑब्वियसली मैं भी बता दिया क्या, मॉड ऑनलाइन का है और डाउनलोडेबल नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेट है, एक बार ध्यान कर लीजिए। अब इस बैच की विशेषताएं क्या है, इस बैच का विशेषता क्या है ये देखिए। सबसे पहले 500 प्लस घंटे रिकॉर्डेड है और जो भी हमने क्लास में लिखा है, थ्योरी, उदाहरण, PYQ, मतलब थ्योरी, एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं जो रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए। साथ ही PYQ रिसेंट वाला पिछले 4, 5, 6, 7 साल का डिस्कशन है, ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ का। जहाँ भी स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़े, स्टडी मटेरियल में वही चीज़ है। क्लास में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ही कराया है, कैसे करते हैं वो सॉल्व कराया है, इंक्लूडिंग टिपिकल क्वेश्चन। और फिर सारे थ्योरी क्लास में डिस्कस है, जिसका क्लास में जो मैं लिखता हूँ उसका PDF ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मान लो क्लास में डिस्कस नहीं किए, तो विथ सॉल्यूशन उसका PDF बना के शेयर किया गया है। ठीक है, अब है और क्या इसकी विशेषता है ये देखो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब आपको 1-2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो सब्जेक्ट खत्म होगा पहले, और आप लिख के देंगे तो आपको वो मेंटर होगा या मैं होऊंगा, मैं उसको देख के बता दूंगा कि इवैल्यूएट करके कि इसमें ये कमी है, यही अच्छाई है और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, साथ में टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप देंगे, ऑब्वियसली उसका पेपर चेक होगा और आपके मार्क्स मिलेंगे, है ना। ऑब्वियसली सेक्शन वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब पूरे पेपर का टेस्ट है, ये सब है इसमें, है ना। सेक्शन A, सेक्शन B जैसे पेपर 1 में होता है उसका टेस्ट है, 2 में सेक्शन A, सेक्शन B उसका टेस्ट है, पूरे पेपर का टेस्ट है, सब है इसमें। मेंटरशिप का आपको मेंटर मिलेगा जो आपको बताएगा किस तरह आपको रणनीति बनाना, किस तरह आपको पढ़ाई को आगे करना है। ऑब्वियसली उसके टॉप पे मैं बैठा हुआ हूँ। जैसे ही ये क्लास शुरू होगा मैं एक ओरिएंटेशन लेक्चर लूँगा कि कैसे आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट कैसे कैसे करना है और इस बैच से कैसे फ़ायदा उठाना है, किस तरह, वो मैं पहली क्लास में आके ओरिएंटेशन लेके बताऊंगा। और डाउट सॉल्विंग है एंड जूम सेशन के थ्रू है। जूम सेशन में मैं ही आपसे बात करूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मतलब क्या चल रहा है, ये सब बातें करूंगा। और जो भी डाउट होगा सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट पे भी 2-3 बांट दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक ये डाउट है, आप पढ़ लिए हैं, आप डाउट पूछ लीजिए, इस दिन का डाउट है आके पूछ लीजिए।
है ना, इस तरह चलेगा ये। तो सब्जेक्ट वाइज डाउट होगा, 2-3 सेशन एक सब, क्योंकि 13 है, कम से कम बच्चे 12 तो पढ़ते ही हैं, 11-12 तो ठीक से पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट, दोनों पेपर मिला के। तो आप डाउट पूछ सकते हैं, पहले से पता रहेगा कि इस सब्जेक्ट का डाउट पूछना, क्योंकि पहले से पता है कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो डाउट पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में डाउट पूछ सकते हैं, और जूम पे आप कनेक्ट रहेंगे, डाउट आपको बता दिया जाएगा, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और जो मैं पीछे बोल रहा हूँ उसी को अंग्रेजी में लिख दिया गया है। तो मैंने क्या बोला, ओरिएंटेशन लेक्चर लूँगा, सब्जेक्ट कैसे बढ़ाना है, पढ़ना है, वो बता देंगे। मेंटर आपको मिलेगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा, मतलब जब तक ये बैच है। आंसर के लिए बता ही दिया कि पहले कोई सब्जेक्ट खत्म होता था, एक दो क्वेश्चन देके दिया जाएगा, आप आंसर लिख के भेजोगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या अच्छा है वो बता दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज बता ही दिया मैंने, डाउट सेशन बता ही दिया, जूम के थ्रू आपसे कनेक्ट रहेंगे ही समय समय पे। तो जो ही बच्चा मेंस लिखेगा उसके लिए तो काफ़ी यूजफुल है, या वो बच्चा जो एक बार पढ़ चुका है उसके लिए एक रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा ये कोर्स है। तो चलिए इसको, आप इसको लेकर, मतलब एडमिशन लेके आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।